मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। हिम्मत रख, उम्मीदों को जिंदा रख, कोरोना भी नेस्तनाबूद होगा, आज नहीं तो कल होगा। जी हाँ, इन्हीं उम्मीदों के साथ स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। लेकर आई हूं कवियों का ये खास सम्मेलन, जिसमें हम आपको हंसाकर, गुदगुदाकर कोरोना की टेंशन भगाने की करेंगे कोशिश, कुछ प्रसिद्ध कवियों के हास्य व्यंग्य के साथ। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। कोरोना काल है, लॉकडाउन ने कर रखा बेहाल है, लेकिन फिर भी करना मदिरापान है, क्योंकि दारू के आगे कोरोना की ऐसी तैसी। कैसे, बता रहे हैं प्रसिद्ध कवि मनीष बादल जी। लगी खबर अब खुल गया दारू का बाजार, लगी खबर अब खुल गया दारू का बाजार। जितने भी शौकीन थे आकर खड़े कतार, ओ बादल आकर खड़े कतार। इन दोहों के माध्यम से आप दृश्य देखते रहिएगा, केवल अच्छा लगेगा। 50 दिन की है तड़प, 9 अप्रैल से लेकर के 31 मई तक का समय। 50 दिन की है तड़प, दिखती इनके फेस। 50 दिन की है तड़प, दिखती इनके फेस। दारू दिखते आ गया अब चेहरे पर ग्रेस, ओ बादल अब चेहरे पर ग्रेस। सुनिए कि पहला पैग ढकेलते जगती जीवन आस। पहला पैग ढकेलते जगती जीवन आस। युगों युगों की देखिए तृप्त हुई है प्यास, ओ बादल तृप्त हुई है प्यास। पिए पियक्कड़ रात दिन अब से घर में रोज। पिए पियक्कड़ रात दिन अब से घर में रोज। आखिर सफल हुई भला इतने दिन की खोज, ओ बादल इतने दिन की खोज। एक और दुआ कि दारू अमृत मानते इस कलयुग कुछ लोग। दारू अमृत मानते इस कलयुग कुछ लोग। शाम सुबह अब लग रहा चखने के संग भोग, ओ बादल चखने के संग भोग। और जात धर्म सब भूल कर एक हुए सब तात। जात धर्म सब भूल कर एक हुए सब तात। मंदिर मस्जिद की नहीं मदिरालय की बात, ओ बादल मदिरालय की बात।
बात। अब भाई मदिरा प्रेमी करे तो क्या करे, कितना कंट्रोल करे? जब सरकार ही होम डिलीवरी करवा रही हो तो ना पीने का बहाना कैसे कर दे, बता रहे हैं प्रसिद्ध कवि ओम प्रकाश कल्याणी जी। कि बाहर गए तो पुलिस ने लठ इसे बरसाए, बाहर गए तो पुलिस ने लठ इसे बरसाए, बेसन लेने गए थे सूजी लेकर आए, बेसन लेने गए थे सूजी लेकर आए। और क्या सूजी लेकर आए ये तो आप सभी जानते ही होंगे। तो अभी दिल्ली सरकार ने लोगों को घर में ही दारू की होम डिलीवरी करने की एक योजना शुरू की है। तो उसी से संबंधित कुछ पंक्तियाँ निवेदित हैं, सुनिएगा और एंजॉय कीजिएगा। कि ठेके जाने की नहीं अब तुमको दरकार, ठेके जाने की नहीं अब तुमको दरकार, होम डिलीवरी कर रही मदिरा की सरकार। कि होम डिलीवरी कर रही मदिरा की सरकार, मदिरा की सरकार नहीं अब होगी लाइन, और वैक्सीन ना मिली मगर घर पहुंची वाइन। मदिरा की सरकार नहीं अब होगी लाइन, और वैक्सीन ना मिली मगर घर पहुंची वाइन। और कर दी बेटे मौज, कर दी बेटे मौज घर में ही दारू देके, और भाड़ में जब दफ्तर जाएं भाड़ में जाएं ठेके। कि भाड़ में दफ्तर जाएं भाड़ में जाएं ठेके, कर दी बेटे मौज घर में ही दारू देके, भाड़ में दफ्तर जाएं भाड़ में जाएं ठेके, भाड़ में दफ्तर जाएं भाड़ में जाएं ठेके। तो इस तरह की पंक्तियाँ कोरोना काल में लिखी जा रही हैं। एक और उससे जोड़ता हूँ कि कातिल ये कोरोना है, कातिल ये कोरोना है, और चीनी जादू टोना है। कि कातिल ये कोरोना है, चीनी जादू टोना है, और ताला बंदी का मतलब बस रोना ही रोना है। लोग घर में बंद थे तो हम पुरुषों को भी काम करना पड़ रहा था, और पत्नी की पूरी रौब हमें सहनी पड़ रही थी। तो उसी को संदर्भ को लेते हुए पंक्तियाँ हैं कि कातिल ये कोरोना है, चीनी जादू टोना है, और ताला बंदी का मतलब बस रोना ही रोना है, और बीवी सबकी बाघिन है। जी हाँ, बीवी सबकी बाघिन है शेरनी, और शोहर तो मृग छोना है। कि बीवी सबकी बाघिन है, शोहर तो मृग छोना है। और जब पति कुछ लिखने बैठता था तो क्या आवाज़ आती थी कि छोड़ो अब तुम कविताई, छोड़ो अब तुम कविताई, चल के कपड़े धोना है। कि छोड़ो अब तुम कविताई, चल के कपड़े धोना है, और झाड़ू पोछे से घर का चमकाना हर कोना है। कि झाड़ू पोछे से घर का चमकाना हर कोना है, और सारे बर्तन धो डाले बस अब रोटी पोना है। कि सारे बर्तन धो डाले बस अब रोटी पोना है। और महिलाएं क्या कर रही थी? आराम। कि सोफ़े पे सब पसरी हैं, क्या मुन्नी क्या मोना है। कि सोफ़े पे सब पसरी हैं, क्या मुन्नी क्या मोना है। कातिल ये कोरोना है, और चीनी जादू टोना है, ताला बंदी का मतलब बस रोना ही रोना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। भाई ओम प्रकाश कल्याणी जी ने तो बीवी को बाघिन बता दिया, लेकिन लॉकडाउन में इन्हीं पत्नियों ने घर में पतियों के सामने क्या क्या शर्तें रख दी और पुरुषों का उसके बाद क्या हाल किया, जरा सुनिए कवित्री मनीषा जोशी की जुबानी। पिछले दिनों हमने देखा लॉकडाउन में कुछ पुरुषों ने सोशल मीडिया पे अपनी व्यथा कथा कही थी। किसी को कपड़े करने पड़ रहे हैं, किसी को झाड़ू करना पड़ रहा है, तो उसी से कुछ हास्य निकालने का प्रयत्न किया है। देखिएगा, एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत करती हूँ। लॉकडाउन में रख दी भैया पत्नी ने कुछ शर्तें, लॉकडाउन में रख दी भैया पत्नी ने कुछ शर्तें, बोली 2 गज की दूरी अब आप भी हमसे बढ़ते, बोली 2 गज की दूरी अब आप भी हमसे बढ़ते, मास्क लगा कर काम कराया बार बार धमकी दी, मास्क लगा कर काम कराया बार बार धमकी दी, आंखें दिखा दिखा कर बोल भैया बार बार झिड़की दी, आंखें दिखा दिखा कर भैया बार बार झिड़की दी, बर्तन झाड़ू पोछा कटका खाना भी बनवाया,
बर्तन झाड़ू पोछा टटका खाना भी बनवाया, गुस्सा करूं तो बोली तुमको मेरा साथ निभाया, गुस्सा करूं तो बोली तुमको मेरा साथ निभाया। एक जगह पर बैठे बैठे तोद बड़ी है इतनी, एक जगह पर बैठे बैठे तोद बड़ी है इतनी, घट गई इम्यूनिटी सारी देह थकी है कितनी, घट गई इम्यूनिटी सारी देह थकी है कितनी। घर के कामों से भी देखो वर्जिश हो जाती है, घर के कामों से भी देखो वर्जिश हो जाती है, लेकिन तुमको मेरी हर एक बात काट खाती है, लेकिन तुमको मेरी हर एक बात काट खाती है। मैं दुखिया बला बेचारी रोज काम करती हूँ, मैं दुखिया बला बेचारी रोज काम करती हूँ, हंसती रहती फिर भी हरदम नहीं कभी सड़ती हूँ, हंसती रहती फिर भी हरदम नहीं कभी सड़ती हूँ। मेरी सारी सखियों के पति काम कर रहे कितना, मेरी सारी सखियों के पति काम कर रहे कितना, और एक खुद को तुम देखो गुस्सा भरा है इतना, और एक खुद को तुम देखो गुस्सा भरा है इतना। भावुक होकर भैया हमने सेवा की तन मन से, भावुक होकर भैया हमने सेवा की तन मन से, पत्नी से ना पंगा लेना बोलूं मैं जन जन से, पत्नी से ना पंगा लेना बोलूं मैं जन जन से। व्हाट्सएप पे बॉस की डीपी घड़ी घड़ी अब ताड़ू, व्हाट्सएप पे बॉस की डीपी घड़ी घड़ी अब ताड़ू, कभी कभी अब बिना बात के मिस्ड कॉल मैं मारूं, कभी कभी अब बिना बात के मिस्ड कॉल मैं मारूं। अपना खूसट बॉस हमें अब रोज याद आता है, अपना खूसट बॉस हमें अब रोज याद आता है, सच कहता हूँ पत्नी से भी ज्यादा वो भाता है, सच कहता हूँ पत्नी से भी ज्यादा वो भाता है। अपना खूसट बॉस हमें अब रोज याद आता है, सच कहता हूँ पत्नी से भी ज्यादा वो भाता है। बस ये लॉकडाउन ओ काना जल्दी से खुल जाए, बस ये लॉकडाउन ओ काना जल्दी से खुल जाए, कोरोना की छुट्टी हो और हम अब ऑफिस जाएं, कोरोना की छुट्टी हो और अब हम ऑफिस जाएं, कोरोना की छुट्टी हो और अब हम ऑफिस जाएं। अब भाई पत्नी को बाघिन बुलाएंगे शामत तो आएगी, तो डैमेज कंट्रोल के लिए क्या किया जाए? इसीलिए अब पत्नी को वैक्सीन बताकर पतियों की सारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं प्रसिद्ध कवि नीर गोरखपुरी जी। सुनिए। समाधान ऐसा है कि ये 4 पंक्तियां अगर आप अपने घर में अपनी पत्नी को हर दूसरे दिन सुनाएं तो जो साथ में रहने पे घर में किचकिच लड़ाई झगड़ा है वो नहीं होगा। आप आराम से रहिए और आपको बिल्कुल आनंद आएगा, आपको लगेगा कि आप बिल्कुल शादी के प्रथम वर्ष में ही आप हैं। तो ये 4 पंक्तियां नोट कर लीजिए और आपके जीवन में शुभकामनाएं और मतलब खुशियां आएंगी। मैं आपको देता हूँ। आपको क्या कहना है पत्नी को? पत्नी को देखकर आपको कहना है, ये समंदर भी तुझसे ही नमकीन है, ये समंदर भी तुझसे ही नमकीन है, हो शरारत जो तुझसे तो शालीन है, दूर जाना नहीं तू मुझे छोड़कर, दूर जाना नहीं तू मुझे छोड़कर, मेरे हर वायरस की तू वैक्सीन है, मेरे हर वायरस की तू वैक्सीन है। तो भैया अपनी पत्नी को आप अपने वायरस का वैक्सीन बताएं, जो भी आपकी तकलीफ है। आपको टाइम से खाना मिलेगा, स्वादिष्ट खाना मिलेगा, आपको आनंद आएगा। वहीं आपको बता दूं, देखिए डॉक्टरों का भी बड़ा अच्छा रोल रहा। अभी हाल ही में मैं अपने गाँव गया था, मैंने अपनी दादी से पूछ लिया कि दादी ये जो डॉक्टर होते हैं इनका सिंबल जो होता है प्लस का निशान लाल कलर का, इसका क्या मतलब होता है? अब देखिए बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग महिला है, हमारी दादी जो है वो आपको बता, वो ज्ञान की बात करेंगी तो भी उसमें बात होगी। तो हमारी दादी ने कहा, बेटा वो प्लस का निशान सिंबल इसलिए होता है कि मरीज चाहे जीवे चाहे मरे, डॉक्टर हमेशा प्लस में ही रह रहे हैं। तो डॉक्टर हमेशा प्लस में रहता है। वो आज इन दिनों दिखा भी कि, लेकिन उन सबसे परे हम आपको और बताएं, कोरोना काल में एक और चीज देखी,
कोरोना काल की बात करें तो। और वहीं एक और बात के सामने मैं लॉजिक रखना चाहूंगा कि शादी के बाद अक्सर जो आदमी है वो रोमांटिक होना चाहता है, नहीं हो पाता है। हम कवियों की खास तौर से दिक्कत है तो, और ज्यादातर व्यक्तियों की भी है। तो मैं आपको वो एक दिक्कत आपके बीच में रखता हूँ, क्योंकि कोशिश है मेरी हंसाने की, और मैं वो सारी मैं वास्तविकताओं में लिखता हूँ, मैं कोई काल्पनिक नहीं करता, मैं कल्पना कर भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी बीवी का नाम कल्पना है, तो मैं कल्पना में हमेशा कल्पना के साथ ही रहता हूँ। तो आप देखिए क्या दिक्कत आती है शादी के कुछ वर्षों के बाद। आदमी रोमांटिक क्यों नहीं होना चाह रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? सुनिएगा कि ये जालिम प्रेम की बदरी भी मुझ पर छा नहीं पाई, मेरे तो प्यार में एक गीत भी वो गा नहीं पाई, उसे बाहों में लेकर मैं उड़ूं बस था यही सपना, वो इतनी मोटी थी कि बाहों में आ नहीं पाई, वो इतनी मोटी थी कि बाहों में आ नहीं पाई। अब पूरे कोरोना काल में आप देखिए, कोरोना भी आ गया, अब ये ताउते भी आया, ताउते जो तूफान आया था, हम भैया लोगों ने कभी हमने तो यो भी मान लिया कि अच्छा है ताउते आया है, अगर ताइते आई होती तो ताउते भी कंट्रोल ना होती। ये बहुत अच्छा, चलो सोशल मीडिया पे लेके बहुत अच्छी बात थी, सही बात है, अगर ताउते तो कंट्रोल में होगा, ताइते तो ताउते भी कंट्रोल ना होती, ये बहुत बढ़िया बात थी। तो वहां देखिए उसमें एक प्रेमी आदमी जिसके मतलब बालों की बड़ी दिक्कत रही, जिनमें जो वीग लगाए फिर रहे हैं, ऐसा तूफान हो कि पोल खुल गई। एक आदमी तो लॉकडाउन में चुपके से गया अपनी प्रेमिका से मिलने, और देखिए ताउते ने क्या हाल करा उसका, और उसने उसकी प्रेमिका ने पूछ लिया अपने बालों के बारे में, बताओ जी अजीब से कैसे लग रहे हैं। तो भैया देखिए उस पे एक आपको बताता हूँ, एक पैरोडी आपके बीच में रखता हूँ, उसको आनंद लीजिएगा। बाल कितने बचे हैं न पूछो सनम, और बाल कितने बचे हैं न पूछो सनम, आप बाल कितने बचे हैं न पूछो सनम, आपको ये बताना गजब ढा गया, बाल कितने बचे हैं न पूछो सनम, आपको ये बताना गजब ढा गया, एक तो पहले से भीग ये कमजोर थी, उस पे आंधी का आना गजब उठा गया, बाल कितने बचे हैं न पूछो सनम। अब प्रेमिका ने कहा भैया अब बाल कम थे तो इलाज करवा लेते, बालों तो ये वीक क्यों लगा ली, कोई दवाई वाई ले लेते, तेल वेल लेते। तो देखिए बट्ठे की तैयारी देखी, लेकिन सारी काम नाकाम हुई। तेल कितने लगाए बताएं तो क्या, आंवले कितने खाए दिखाए तो क्या, आंवले कितने खाए दिखाए तो क्या, एक तो पहले से भीग ये कमजोर थी, हाँ एक तो बालों ने इज्जत लुटी कम न थी, उस पे तोंद का बढ़ना गजब उठा गया, बाल कितने बचे हैं न पूछो सनम। तो इसी के साथ मैं विराम दूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, विपदा मुश्किल परेशानियां जितनी भी बड़ी हो, हमें पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव इसलिए रहना है क्योंकि यही एक माध्यम है। मैं एक बात आपके साथ चैलेंज के साथ यहाँ पे कह सकता हूँ कि आप जितने पॉजिटिव रहेंगे, आपकी कोरोना की रिपोर्ट उतनी नेगेटिव आएगी। आपको पॉजिटिव रहना है यहाँ से भी, आपको पॉजिटिव रहना है यहाँ से भी, आपको पॉजिटिव रहना अपने आसपास के साथ भी, यानी आपको पॉजिटिव रहना है तो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। जरा सा मानसिक चिंता ली, हमारे बुजुर्ग सही कह के गए हैं कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। तो इसलिए हमें ना चिंता करनी है, और चिंता नहीं करेंगे तो बुरे हालात नहीं होंगे। हमें खुश रहना है, लोगों को खुशियां देनी है। अगर इसी तरह से, ये सबसे बड़ा अस्त्र और सबसे बड़ा शस्त्र है, क्योंकि हम वहां से आते हैं, हम उस इतिहास से आते हैं, हम उस सेना से आते हैं जो कई दिनों तक बिना कुछ खाए भी रह सकती है और लड़ती रहती है, जहां घास की रोटियां भी खाई गई हैं। बहुत उस इतिहास से आते हैं, और हमारा नाम ऐसे ही नहीं बना, हम बहुत मेहनत करके, बहुत संघर्ष करके हम आए हैं। और अंतिम छंद के साथ आपके बीच में मैं रखता हूं, इस पॉजिटिविटी के साथ आप रखिए कि भारत का नाम ऐसे ही नहीं बना। लोग बेशक कुछ भी कह दें, हम लोग पग पग चलकर, हम लोग तिल तिल चलकर हमने संघर्ष से काम किया है कि जिसमें हो ज्ञान प्रेम मान और विनम्रता, वही इंसान सुनो राम बन पाया है। कैसे बने हम लोग कि जिसमें हो ज्ञान प्रेम मान और विनम्रता, वही इंसान सुनो राम बन पाया है। शौर्य के गिरे हो रक्त जिस भी धरा पे यहाँ, वही भाग धरती पे धाम बन पाया है।
शौर्य के गिरे हो रक्त जिस भी धरा पे, यहाँ वही भाग धरती पे धाम बन पाया है। सैकड़ों हो गोपियां पर मन में पवित्रता हो, वही हर युग में तो शाम बन पाया है। और पग पग गिर के भी चले हैं हम प्रतिपल, तब जाके थोड़ा सा ये नाम बन पाया है, तब जाके थोड़ा सा ये नाम बन पाया है। और आज थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा नाम है। बड़े बड़े देश हमारे साथ संधि करना चाहते हैं, तो हम उस देश से आते हैं। ये कोरोना वरोना क्या ही, सब तो निकाल देंगे, इसको लात मार के भगाएंगे। बेफिक्र रहिए, खुश रहिए, चिंता को घर में घुसने मत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अब बात करेंगे कोरोना के डर की। ये मुआ कोरोना काहे डराए और ऐसे में क्या किया जाए, बता रहे हैं प्रसिद्ध कवि डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी। सुनिए। कि कोरोना से क्या हुआ लो ये तुम भी जान, कि कोरोना से क्या हुआ लो ये तुम भी जान, हुए क्या इससे फायदे, क्या हो गए नुकसान, फायदे समझ न पाए कोरोना हमें डराए, फ़ायदे समझ न पाए कोरोना हमें डराए। और एक एक करके फ़ायदे गिनवाता हूँ साहब, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ। क्या हुआ साहब, पूरे देश में कॉलेज स्कूलों क्या हाल हुआ है। 10th की परीक्षाएं रद्द, 12th की परीक्षाएं रद्द। पंक्ति देखेगा, मेरा दोहा देखेगा साहब, कि क्या कहता हूँ कि करना चाहते हैं नहीं बच्चे ऑनलाइन क्लास, कि करना चाहते हैं नहीं बच्चे ऑनलाइन क्लास, और बिना परीक्षा हो जाएंगे सारे पप्पू पास। बताओ किसे पढ़ाएं कोरोना हमें डराए, बताओ किसे पढ़ाएं कोरोना हमें डराए। और साहब दिक्कत यही नहीं हुई, अजीब से दुख हैं साहब। स्कूल के दुख तो ये थे, अब बताता हूँ कॉलेज का दुख क्या है। पंक्ति देखें साहब आप, कि लैला मजनू हो रहे मन से बहुत उदास, कि लैला मजनू हो रहे मन से बहुत उदास, कॉलेज बंद हो गए बताओ कहाँ रचाए, रास लौकिए बढ़ता जाए कोरोना हमें डराए, लौकिए बढ़ता जाए कोरोना हमें डराए। और साहब अजी समस्या जब आई तो क्या निकल के आया साहब, दर्द केवल प्रेमी युगल का नहीं है, औरों का भी है। दोहा देखिए साहब, कि प्रेमी युगल के मिलने के बंद हो गए सब पट, और बजरंग दल भी सोच रहा है कहाँ बजाएं लठ, बाहर हम कैसे जाएं कोरोना हमें डराए, बाहर हम कैसे जाएं कोरोना हमें डराए। और साहब घर में रह गए सारे पति, एक ही समस्या रह गई साहब, क्या खाओगे, कितना खाओगे, बस खाते रहोगे। जब ऐसी बात होती है तो पतियों के मन से क्या निकलता है, दोहा देखिए साहब, कि सबकी बीवियां पी रही बात बात पर खून, कि सबकी बीवियां पी रही बात बात पर खून, और पति लगाए झाड़ू तो पत्नी को मिले सुकून, मार बेलन की खाए कोरोना हमें डराए, मार बेलन की खाए कोरोना हमें डराए। और समस्या क्या हुई साहब, कि ब्यूटी पार्लर बंद हुए कैसे करे श्रृंगार, कि ब्यूटी पार्लर बंद हुए कैसे करे श्रृंगार, महिलाएं लग रही हो जैसे जंग लगी तलवार, शक्ल ना देखी जाए कोरोना हमें डराए, शक्ल ना देखी जाए कोरोना हमें डराए। लेकिन साहब तमाम बात तो हुई, लेकिन कुछ अच्छी बात भी हुई साहब। अच्छा भाई साहब, अजीब से सीन हो रहा है साहब, पूरे देश के नेता पहले क्या कह रहे थे और अब क्या कह रहे हैं। पंक्ति देखें साहब, मेरा दोहा देखिएगा, कि पूरे देश में दिख रहा अजब गजब सा सीन, पूरे देश में दिख रहा अजब गजब सा सीन, हर पार्टी का नेता अब लगवाता है वैक्सीन, स्लॉट पर मिल ना पाए कोरोना हमें डराए, स्लॉट पर मिल ना पाए कोरोना हमें डराए। और लेकिन साहब कहते हैं ये कलयुग है, कलयुग इसका नाम क्यों पड़ा है, दोहा देखे जो साहब आनंद लीजिएगा, कि नाम पड़ा क्यों इसका कलयुग, नाम पड़ा क्यों इसका कलयुग, आज गए हम जान और मंदिर बंद हैं लेकिन खुल गई दारू की दुकान, चलो बोतल ले आए
कोरोना हमें डराए। चलो बोतल ले आए, कोरोना हमें डराए। और साहब, लेकिन मैं नमन करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि साहब कुछ लोगों ने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई है। मैं दोहा रखना चाहता हूँ साहब कि गजब निभाते ड्यूटी अपनी छोड़ के घर परिवार, कि गजब निभाते ड्यूटी अपनी छोड़ के घर परिवार। और पुलिस, चिकित्सक, सफाई कर्मी है ईश्वर के अवतार। इन्हें हम शीश झुकाएं, कोरोना भले डराए। इन्हें हम शीश झुकाएं, कोरोना भले डराए। चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। ओ बेटा मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।